अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज से हम शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स, जिसका पहला लेक्चर टोटली डिपेंड है एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन पर, ताकि हमें आगे मूव करने से पहले सारी चीज़ों के नाम पहले से ही मालूम हों। एमएस एक्सेल के बिल्कुल ही कोने में अगर आप चले जाएं तो इसे कहते हैं कंट्रोल बार। कंट्रोल बार में सबसे पहला जो बटन है इसे कहते हैं क्लोज बटन। उसके बाद जो है इसे कहते हैं रिस्टोर डाउन बटन। उसके बाद जो है इसे कहते हैं मिनिमाइज बटन। इसके बाद यहाँ पर इस पट्टी को जहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से ओपन की हुई है तो उसका नाम यहाँ पर टाइटल बार में बुक 1 की जगह पे शो हो जाएगा। इसके बाद है कोई केसेस टूल बार। कोई केसेस टूल बार में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका शॉर्टकट यहाँ पर आप कोई केसेस टूल बार में दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओपन का शॉर्टकट यहाँ पर देना चाहते हैं तो उसे सिंपल आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से न्यू का शॉर्टकट देना चाहते हैं कोई केसेस टूल बार में तो न्यू को सिलेक्ट करेंगे तो न्यू का शॉर्टकट कोई केसेस टूल बार में आ जाएगा। इसके बाद है नीचे वाली लाइन में इसे कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपकी पेज की व्यू शो होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं पेज लेआउट करूँगा तो पेज का व्यू चेंज हो जाएगा, जैसे कि इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं पेज ब्रेक करूँगा तो पेज कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं पेज को नॉर्मल हालत में लाना चाहता हूँ तो सिंपल नॉर्मल पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ से अगर आप अपने पेज को जूम करना चाहते हैं, जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एक्सेल बुक में कितने पेजेस हैं, पेजेस की तादाद कितनी है, तो वो आप स्टेटस बार में जाएंगे। उसके बाद पेज ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर देंगे और राइट एरो प्रेस करना है। उसके बाद कुछ भी टाइप कर दें, फिर राइट एरो, फिर राइट एरो, फिर राइट एरो, इस तरह से। उसके बाद कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे जब आप, तो बिल्कुल ही एंड वाले बॉक्स में आप आ जाएंगे। उसके बाद कुछ भी आपने यहाँ पर टाइप करना है और डाउन एरो या फिर लेफ़्ट एरो कुछ भी आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना है आपने और यहाँ पर कुछ भी आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास पेजेस कितने हैं। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके वर्कबुक में टोटल पेजेस कितने हैं। यहाँ पर आपके पास 4,06,28,331 पेजेस हैं एमएस एक्सेल के बुक 1 की नंबर 1 शीट में। ऐसे ही अगर आप शीट नंबर 2 में जाएंगे तो उसमें फिर इतने पेजेस होंगे। उसके बाद अगर आप शीट नंबर 3 में जाएंगे तो उस शीट में भी इतने ही पेजेस होंगे। और इसी तरह की कई शीट्स आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप इंसर्ट वर्कशीट में क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 4 बन जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ से फिर से 5th शीट बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट वर्कशीट में क्लिक करेंगे तो 5वीं शीट भी बन जाएगी। उसके बाद इस वाली लाइन को कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार्स में ये सारे टैब्स कहलाते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसी तरह से ये सारे टैब्स कहलाते हैं। अगर मैं होम टैब को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली पट्टी ओपन हो रही है, इसे कहते हैं रिबन, होम टैब की रिबन। इसी तरह से इंसर्ट टैब की ये वाली रिबन, इसी तरह से पेज लेआउट की ये वाली रिबन। होम टैब में यहाँ पर क्लिक बोर्ड लिखा हुआ है, इसे कहते हैं क्लिक बोर्ड ग्रुप। उसके बाद ये ग्रुप अलग हो जाएगा, इसे कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। इसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप, इसके बाद नंबर ग्रुप, उसके बाद स्टाइल ग्रुप, उसके बाद सेल्स ग्रुप, उसके बाद एडिटिंग। और इसके बाद है फाइल बटन। फाइल बटन के बारे में इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में जानेंगे कि फाइल बटन क्या होता है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।